प्रिय दर्शकों, अगला वीडियो देखने के बाद ये आपको जानकारी हो चुकी होगी कि फैटी लीवर में व्यक्ति को क्या क्या परेशानी होती है और लेबोरेटरी जांच में कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी हुई और कौन कौन सी चीज़ें घटी हुई मिलती हैं। फैटी लीवर दो तरह का होता है, एक एल्कोहलिक और एक नॉन एल्कोहलिक। ये देखा गया है कि जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनमें अक्सर ही फैटी लीवर पाया जाता है, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति में फैटी लीवर पाया जाता है जो अल्कोहल का प्रयोग नहीं करते हैं, जो फास्ट फूड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तली भुनी चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं और मीठी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तथा जो ओवरवेट होते हैं, जिनमें डायबिटीज होती है, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, ऐसे व्यक्ति में भी फैटी लीवर पाया जाता है। यदि मान लीजिए किसी को फैटी लीवर की समस्या शुरुआत हो गई तो क्या करना चाहिए। फैटी लीवर में मुख्यतः भोजन के कारण होता है। यानी सर्वप्रथम हमको अपने भोजन को नियंत्रित करना चाहिए, उस भोजन में हमें बदलाव करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम भोजन में क्या लेते हैं, सब्जी लेते हैं। फैटी एसिड के मरीज को ग्रीन वेजिटेबल लेने चाहिए, जैसे पालक, लौकी, नेनुआ, तरोई, ब्रोकली, इस तरह की सब्जियां लेनी चाहिए। तथा सलाद में मूली, खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। हम भोजन में फलों का भी प्रयोग करते हैं, तो फैटी लीवर के पेशेंट को कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए। जो फल मीठे हों, जैसे केला हुआ, आम हुआ, ऐसे फलों को नहीं खाना चाहिए। कौन सा फल खा सकते हैं आप? अमरूद खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं आप, बेरीज, अनार, अनानास, मौसम्मी, संतरा, कीवी, इस तरह के फलों का आप प्रयोग फैटी लीवर में कर सकते हैं। फलों के बाद फैट का भी प्रयोग करते हैं। फैटी लीवर के पेशेंट को ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट वह फैट होता है जो सामान्य तापमान पे जम जाता है, जैसे कि देसी घी, डालडा, मक्खन, कोकोनट ऑयल। इन सब ऑयलों का प्रयोग फैटी लीवर के मरीज को कदापि नहीं करना चाहिए। यदि फैटी लीवर के मरीज को सबसे बेहतरीन कोई तेल है तो वह होता है जैतून का तेल। यदि आप इसे एफोर्ड न कर सकें तो उसके स्थान पर आप तिल का तेल व मूंगफली का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। फैटी लीवर के पेशेंट में तेल से ज़्यादा मीठे चीज़ों का बचाव अनिवार्य होता है, क्योंकि ये मीठे चीज़ जल्दी पच जाते हैं और पचने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण लीवर में फैट का डिपॉजिशन बढ़ जाता है। भोजन में हम अनाज का भी प्रयोग करते हैं। हमें रिफाइंड अनाज से दूर हटना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये मैदा, चावल, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हमें पूरा का पूरा होल ग्रेन ग्रहण करना चाहिए। इसको अंकुरित करके अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। फैटी लीवर के पेशेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए हमें भोजन में अखरोट, फ्लैक्सीड या चिया सीड का प्रयोग करना चाहिए। जब पेय की बात आती है तो फैटी एसिड के पेशेंट को ग्रीन टी ले सकता है, कॉफ़ी ले सकता है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। फैटी लीवर के पेशेंट को शराब, धूम्रपान, मीट,
कोल्ड ड्रिंक, मैदा, आलू, चावल, मीठे फल और मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो मीट की जगह पे आप मछली का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि अपने भोजन में आधा हिस्सा आप फ्रूट और सलाद का रखें और आधे हिस्से को आप अनाज से पूरा करें। इस प्रकार से आपको यह लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा। लहसुन और प्याज दोनों फैटी लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, अतः इनका भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट होता है और साथ में स्वीट भी जुड़ा हुआ था। अब बात आती है एक्सरसाइज की। फैटी लीवर के पेशेंट में यदि वो एल्कोहलिक फैटी लीवर है तो उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 45 मिनट तेजी के साथ डेली टहलना चाहिए। अब हम अंत में इस प्रिकॉशन के साथ कुछ दवाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। होम्योपैथी में दवाओं का चयन सिम्टम के आधार पर किया जाता है, इसलिए मैं कुछ सिम्टम के आधार पर दवाओं को बताने जा रहा हूँ। यदि फैटी लीवर शराब पीने के कारण हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को हम नक्स भूमिका और रैननकुलस बल्बोसस नाम की दवा देते हैं। यदि लीवर का दाहिना लोब बढ़ा हुआ हो तथा राइट स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पर डल पेन हो रहा हो तथा मरीज गर्म चीजें खाना पसंद करता हो, ऐसे मरीज को हम चेलिडोनियम नाम की दवा देते हैं। यदि लीवर का बायां लोब बढ़ा हुआ हो तो हम ऐसे मरीज को कार्डुअस नाम की दवा देते हैं। यदि फैटी लीवर के साथ साथ यूरिक एसिड भी है तो हम ऐसे मरीज को नेट्रम सल्फ नाम की दवा देते हैं। यदि फैटी लीवर के साथ डायबिटीज भी जुड़ा हुआ हो तो ऐसे मरीज को हम बेनेडियम नाम की दवा देते हैं। यदि फैटी लीवर के पेशेंट में कब्ज रहता हो, सर दर्द होता हो और पीठ में भी दर्द रहता हो तो ऐसे मरीज को हम मैग्नीशिया मूर नाम की दवा देते हैं। यदि फैटी लीवर के मरीज को लूज मोशन हो रहा हो और उस मोशन में कई रंग का स्टूल हो तो ऐसे मरीज को हम पोडोफाइलम नाम की दवा देते हैं। अगर मरीज का स्टूल ब्लैक टेरी हो तो ऐसे मरीज को हम लेप्टेंड्रा नाम की दवा देते हैं। यदि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को टच करने पे बहुत ही सेंसिटिव हो और पेशेंट की तकलीफें रात को सोने के बाद बढ़ जाती हो तो ऐसे मरीज में हम लेकेसिस नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि मरीज को ज्यादा पसीना हो रहा हो, ज्यादा प्यास लग रहा हो और जीभ मोटी हो गई हो, उस पे दांत के निशान भी पड़ गए हों और उसके साथ भी लीवर की ट्रबल है तो ऐसे व्यक्ति को हम मर्कशाल नाम की दवा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति में हिलने डुलने पे या चलने पे लीवर रीजन में दर्द हो रहा है तो हम ऐसे मरीज को ब्राइनिया नाम की दवा देते हैं। अब मान लीजिए कि फैटी डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है और पेट में जलन रहता है, व्यक्ति खाने पीने में ठंडा चीज ही पसंद करता हो और एक जगह बैठा न रहता हो, इधर उधर घूमता रहता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम फास्फोरस नाम की दवा देते हैं।
यदि व्यक्ति की तकलीफें शाम को 4 से लेकर 8 बजे के बीच में बढ़ जाएं और वो व्यक्ति सब कुछ गर्म खाना चाहता हो, गर्म पीना भी चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लाइकोपोडियम नाम की दवा देते हैं। यदि फैटी लीवर के साथ साथ मरीज का मुंह सूखा रहता हो, उसे प्यास न लगती हो और अर्ध विक्षिप्त अवस्था में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम नक्स मस्कोटा नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। अब यदि लीवर सिरोसिस हो जाए, पेट में पानी भर जाए, तो ऐसे मरीज को हम एरामूर और एसिड सल्फ नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। एसिड सल्फ के मरीज में पेट में जलन होता है तथा उसको खट्टी डकारें आती हैं। उस खट्टी डकार के नाते उसके दांत भी खट्टे हो जाते हैं और उस व्यक्ति में इतनी कमजोरी होती है कि उसे अंदर से कंपन महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति को हम एसिड सल्फ देते हैं। इस प्रकार की सैकड़ों मेडिसिन होम्योपैथ में हैं। अगर यदि इनका प्रयोग लक्षण के अनुसार ठीक ठाक से किया जाए तथा डाइट को फॉलो किया जाए और एक्सरसाइज को नियमित रूप से किया जाए, तो फैटी लीवर ठीक हो सकता है, सदैव के लिए ठीक हो सकता है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।